सत्कारयोग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज से सुखमनी पर विचार करने की योजना है। सुखमनी 24 श्लोकों वाली वाणी है। विचार है कि रोज एक श्लोक और उसके साथ आई 8 अष्टपदियों पर विचार किया जाए। इसमें संभावना है कि कुछ समय अधिक लगे। दास की बेनती है कि इसे परवान किया जाए, क्योंकि 20 से 25 मिनट रोज इसके लिए लगेंगे। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आदि गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। आदि गुरे नमः अर्थात जो आदि से इस संसार में हैं, सबसे पहला गुरुवे नमः। गुरुए नमः अर्थात गुरुवे नमः। संस्कृत में इसे गुरुवे नमः कहा गया है। हे गुरु, तुझे मेरी नमस्कार है। आदि गुरुए नमः, जुगादि गुरुए नमः। जो जुगों जुगों से इस संसार में है, इस संसार को बनाने वाला पालनहार है, उसे मेरी नमस्कार है। जुगादि गुरुए नमः। सतगुरुए नमः, जो सच्चा है, सच्चा गुरु, केवल एक ही सच्चा परमेश्वर परमात्मा, उसे मेरी नमस्कार है। सतगुरुए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। सत्कार योग आदर योग्य गुरुदेव परमात्मा, तुझे मेरी नमस्कार है। अष्टपदी। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। मैं अकाल पुरख परमात्मा का नाम सिमरना चाहता हूं, ताकि सुखों की प्राप्ति हो। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। परमात्मा का नाम सिमरो, उसे याद करो, ताकि सभी सुखों की प्राप्ति हो। कल कलेश तन माहे मिटाओ। इससे कलह और क्लेश, जो दुख होते हैं, वे सारे तन से दूर हो जाते हैं। कल कलेश, कलह और क्लेश तन माहे मिटाओ, उससे तन से ये दूर हो जाते हैं। सिमरो जास विशंभर एक है। उस एक में विश्वंभर, सारे विश्व को भरने वाला पालनहार, उसे सिमरो, उसे याद करो, उसका सिमरन करो। सिमरो जास विशंभर एक है, नाम जपत अगनत अनेक है। जिसका सिमरन अनेक जन कर रहे हैं। नाम जपत अगनत अनेक है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, इतने प्राणी उसको सिमर रहे हैं। नाम जपत अगनत अनेक है। वेद पुराण स्मृति सुधाकर। वेदों ने, पुराणों ने, स्मृतियों ने, सुधाकर अर्थात शुद्ध अक्षर वाली वाणियों ने इसे जपा है। कीने राम नाम एक आखर। उन्होंने भी विभिन्न प्रकारों से जपने के पश्चात भी उसे एक ही माना है। कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। जिस जीव प्राणी ने थोड़ा सा भी, कण मात्र भी परमात्मा को अपने मन में बसा लिया है, उसकी वडियाई, उसकी महिमा की गणना नहीं की जा सकती। ताकि महिमा गनी ना आवे, उसकी गिनती ही नहीं की जा सकती। कांखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोह उधारो। कांखी अर्थात चाहवान। कांखी एक दर्श तुहारो। तेरे जो चाहवान हैं, तेरे दीदार के जो चाहवान हैं,
हे प्रभु मुझे उनकी संगति में रख। कांखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोह उधारो। हे प्रभु मुझे भी उनके साथ ही उनके सानिध्य में रख, ताकि मुझे भी परमात्मा की प्राप्ति हो सके। कांखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोह उधारो। इसके बाद दो पंक्तियां आई हैं जो रहाव की पंक्तियां हैं। इसमें सुखमनी साहब का सार है ऐसा माना जाता है। पंक्तियां हैं, सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना कै मन विश्राम। सबसे श्रेष्ठ सुख परमात्मा का नाम है, प्रभु का नाम है, जो अमृतमयी है, अमृतमयी है। सुखमनी सबसे बड़ा सुख देने वाला, सुखों की मणि। वो क्या है? वो प्रभु का नाम है। प्रभु का नाम अमृतमयी नाम सुखों की मणि है। भगत जना के मन विश्राम, जिससे भगत के मन में ठिकाना बन गया है। भगत के मन में उसका ठिकाना बन गया है। भगत जना के मन विश्राम। प्रभु का सिमरन गर्भ न बसाए। प्रभु का सिमरन करने से फिर वो गर्भ जोनि में नहीं आते, उनका जन्म मरण दूर हो जाता है। प्रभु का सिमरन गर्भ न बसाए, प्रभु का सिमरन दुख जम न सै। प्रभु का सिमरन करने से जम का जो दुख होता है, दुख होता है, वो नस जाता है, भाग जाता है, दूर हो जाता है। प्रभु का सिमरन काल पर हरै। प्रभु का सिमरन करने से काल भी पर हरै, दूर हो जाता है, वो नजदीक नहीं आता। प्रभु का सिमरन दुश्मन टरै। प्रभु का सिमरन करने मात्र से दुश्मन टर जाता है, दूर हो जाता है। प्रभु सिमरत कछ विघ्न न लागे। प्रभु का सिमरन करने से, नाम का सिमरन करने से विघ्न दूर हो जाते हैं, विघ्न नहीं आते। प्रभु का सिमरन अन दिन जागे। यहाँ अन दिन जागे से तात्पर्य है जो प्रभु के सिमरन में लीन रहते हैं, वो फिर रात्रि रूपी अंधकार ज्ञान अज्ञान रूपी रात्रि में भी जागृत रहते हैं। कहे नानक सो तत् पाए, जिसनो अंदिन हर लिव लागी, जागत रैन बिहानी। और दिन रात जागृत रहते हैं। प्रभु का सिमरन अन दिन जागे। अन दिन अर्थात लगातार वो जागृत ही रहते हैं। प्रभु का सिमरन भव न व्यापे। प्रभु का सिमरन करने से मन में भय व्याप्त नहीं होता। व्यापे अर्थात व्याप्त। प्रभु का सिमरन दुख न संतापे। फिर दुख का जो कष्ट होता है वो नहीं होता, संताप नहीं होता, दुख का संताप नहीं होता। प्रभु का सिमरन दुख न संतापे। प्रभु का सिमरन साध कै संग, सर्व निधान नानक हरि रंग। प्रभु के सिमरन से, जो कि साधु के संग रहकर ही किया जा सकता है, अर्थात भगत के साथ ही रह के किया जा सकता है। सर्व निधान नानक हरि रंग। प्रभु का सिमरन साध के संग अर्थात भक्तों के संग करने पर हरि रंग में, वो हरि रंग रूपी खजाने से वो भरपूर हो जाता है। सर्व निधान नानक हरि रंग। अगली अष्टपदी, प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। प्रभु का सिमरन करने से रिद्धियां सिद्धियां नवनिधियां की प्राप्ति हो जाती है। दास ने पीछे रिद्धियां कितनी हैं, सिद्धियां कितनी हैं, नवनिधियों के नाम आदि आप जी से साझे किए हैं। प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। रिद्धियां सिद्धियां नवनिधियों की प्राप्ति हो जाती। प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्वबुद्ध। प्रभु के सिमरन मात्र से ज्ञान की, ध्यान की, बुद्धि की, सभी की प्राप्तियां हो जाती है। प्रभु का सिमरन जप तप पूजा। प्रभु का सिमरन करने मात्र से जप तप पूजा आदि
सभी कुछ इसी में समाहित हो जाते हैं। प्रभु का सिमरन मात्र से ये जप तप पूजा आदि इसी में समाहित हो जाते हैं। प्रभु के सिमरन बिन सै दूजा। प्रभु का सिमरन करने मात्र से किसी और दूजे पर देवता आदि का ध्यान नहीं रहता, केवल एक परमात्मा का ही ध्यान शेष रह जाता है। प्रभु के सिमरन बिन सै दूजा। प्रभु का सिमरन तीर्थ स्नाने। प्रभु का सिमरन करना 68 तीर्थों के समान है, सभी तीर्थों पर स्नान करने के समान है। प्रभु का सिमरन दरगाह मानी। प्रभु का सिमरन करने से दरगाह में भी उस साधु जन को, उस भगत को मान मिलता है। प्रभु का सिमरन होए सो भला। प्रभु का सिमरन करने से जो भी इस संसार में हो रहा है वो भला प्रतीत होता है। प्रभु का सिमरन सुफल फला। प्रभु का सिमरन करने से मनुष्य का जीवन मनोरथ सफल हो जाता है। प्रभु का सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। यहाँ महाराज गुरु जी कह रहे हैं कि जो सिमरन करता है, प्रभु को याद करता है, वो गुरु की कृपा द्वारा ही कर सकता है। से सिमरै जिन आप सिमराए। प्रभु गुरु कृपा करे, अकाल पुरख परमात्मा कृपा करे तो ही मनुष्य सिमर सकता है। से सिमरै जिन आप सिमराए। ऐसे सिमरने वाले के प्रति हे नानक मैं बल्हार जाता हूँ। नानक ताके लागो पाए। मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ जो प्रभु का सिमर रहे हैं। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा। प्रभु का सिमरन ऊंचे से भी ऊंचा है। सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य संसार में प्रभु का सिमरन है। प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु का सिमरन उधरे मूचा। प्रभु का सिमरन करने से वो महान हो जाता है। मूचा अर्थात महान हो जाता है और उसके विकार दूर हो जाते हैं, इसीलिए वो महान हो जाता है। प्रभु का सिमरन उधरे मूचा। प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझे। प्रभु का सिमरन करने से, अकाल पुरख परमात्मा को याद करने से तृष्णा बुझ जाती है। माया की जो तृष्णा है, जो हमें प्रभु से दूर ले जाने की कोशिश करती है, वो माया की आग बुझ जाती है। प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझे। प्रभु का सिमरन सब किछ सुझे। उसे ये समझ आ जाती है कि माया से किस प्रकार बचना है। माया चंचल चपल होती है। वो अनेक प्रकार की कोशिशें करके हमें प्रभु से दूर ले जाने की कोशिश करती है। प्रभु का सिमरन करने से फिर उसका असर कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझे। प्रभु का सिमरन सब किछ सुझे। उसे खेल माया का समझ आ जाता है। प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा। प्रभु का सिमरन करने से जम का जो त्रास होता है, जम की जो परेशानियां होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। उसकी त्रास कहते हैं, एक मराठी शब्द है त्रास अर्थात तकलीफ। प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा। प्रभु का सिमरन पूर्ण आशा। प्रभु का सिमरन करने वाले की आशाएं, मंशाएं पूरी हो जाती हैं। प्रभु का सिमरन मन की मल जाए। प्रभु का सिमरन करने से मन में जो मैल, विकार रूपी मैल होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। अमृत नाम हृदय माहे समाए। क्योंकि अमृत रूपी नाम हृदय में समा जाता है। हृदय अर्थात हृदय में समा जाता है। अमृत नाम हृदय माहे समाए। प्रभु जी बसह साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। यहाँ महाराज कहते हैं कि जिस साधु के, जिस भगत की रसना पर, जुबान पर प्रभु का नाम बस गया है,
मैं उनके दासों का भी दास बनना चाहता हूं। प्रभु जी बस है साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु को सिमरह से धनवंते, प्रभु का सिमरन करने वाले सबसे धनवान हैं। प्रभु को सिमरह से पतवंते, प्रभु का सिमरन करने वाले सबसे आदर योग्य हैं, वो आदर योग्य माने जाते हैं। प्रभु को सिमरह से जन परवान, वही जन परवान हैं जो प्रभु का सिमरन कर रहे हैं। प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान, उन्हें ही प्रधानता मिली है जो प्रभु का सिमरन, नाम का सिमरन कर रहे हैं। प्रभु को सिमरह से बेमोहताज, प्रभु का सिमरन करने से फिर वो मनुष्य, वो साधुजन, वो भगत बेमोहताज हो जाता है, वो किसी की मोहताजी की अपेक्षा नहीं करता। प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे, वो राजाओं के भी राजा, बादशाहों के भी बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु का सिमरन, प्रभु को नाम का सिमरन कर लिया है। प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु का सिमरन करने वाले सबसे ज्यादा सुखी हो जाते हैं। प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी, वो अविनाशी हो जाते हैं क्योंकि वो ज्योति में मिल जाते हैं, ज्योति में प्रभु से एक में हो जाते हैं। प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभु की कृपा से अकाल पुरख परमात्मा ने दया करके जिनको सिमरन की दात बख्शी है, प्रभु के सिमरन की दात बख्शी है, हे नानक मुझे उनकी चरणों की धूल प्रदान करो। ऐसी जोड़नी गुरु महाराज प्रभु से कर रहे हैं। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। रवाला अर्थात धूल। प्रभु को सिमरह से परोपकारी, प्रभु का सिमरन करने वाले परोपकारी बन जाते हैं। प्रभु को सिमरह तिन सद बलहारी, ऐसे प्रभु का सिमरन करने वाले पर मैं बलहार जाता हूँ। प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु का सिमरन करने वाले मनुष्य का, भगत जन का मुख सुहावना हो जाता है। प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे, फिर ऐसे मनुष्य जो प्रभु का सिमरन करते हैं वो हमेशा सुख में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बिहावे अर्थात व्यतीत करना। प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु का सिमरन करने वाले अपनी आत्मा पर भी अपनी आत्मा को भी जीत लेते हैं, जीत प्राप्त कर लेते हैं, अपनी आत्मा पर भी जीत प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, उनकी आत्मा भी उनके नियंत्रण में हो जाती है। प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता, फिर ऐसे प्रभु, ऐसे भक्त जन जिन्होंने प्रभु का सिमरन किया हुआ है, सिमरन कर रहे हैं, फिर वो उनका जो जीवन होता है निर्मल रीता, निर्मल रीति से वो अपना जीवन बिताते हैं। प्रभु को सिमरह तिन अनंत घनेरे, प्रभु का सिमरन करने वाले अत्यंत घने आनंद में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अनंत घनेरे, घना आनंद उन्हें प्राप्त हो जाता है। प्रभु को सिमरह बसै हर डेरे, क्योंकि प्रभु उनके समीप बसता है, इसीलिए वो आनंद में ही रहते हैं। सदा आनंद रहे दिन राती, गुणवंतियां पाछा। प्रभु को सिमरह बसै हर नेरे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभु ने उन पर कृपा कर दी है, इसीलिए वो अंदिन जागृत रहते हैं। दिन रात अर्थात वो हमेशा जागृत रहते हैं। और ऐसी वृत्ति, ऐसा जीवन किस्मत वालों को ही प्राप्त होती है। महाराज कहते हैं नानक सिमरन पूरे भाग। भाग में यदि हो, किस्मत में यदि हो, तभी ऐसी जीवन की प्राप्ति होती है। प्रभु का सिमरन कारज पूरे, प्रभु का सिमरन करने से उसके सारे कारज अपने आप स्वयं में हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं।
प्रभु कै सिमरन कभू न झूरे। झूरे से तात्पर्य है चिंता। प्रभु का सिमरन करने वाले कभी चिंता नहीं करते, उनसे चिंता दूर हो जाती है। प्रभु कै सिमरन कभू न झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बाने। वो सदैव हरि का गुण, हरि के गुणों का बखान करता रहता है। प्रभु का सिमरन करने वाले हमेशा प्रभु के गुणों का बखान ही करते रहते हैं। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी। प्रभु का सिमरन करने वाले सहज अवस्था में आ जाते हैं। सहज अवस्था अर्थात सीधा साधा जीवन, प्रभु की अकाल पुरख परमात्मा के हुक्म में जीना। जो दे रहा है वाह वाह, जो नहीं दे रहा है सो भी वाह वाह। उसकी चिंता नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, रिश्वत नहीं लेना, किसी की तारीफ करने में कंजूसी नहीं करना, किसी की आलोचना करने से डरना नहीं, खुशामद नहीं करनी। ऐसे आचरण से सहज अवस्था में मनुष्य आ जाता है। प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निहचल आसन। उसका मन निहचल हो जाता है, वो डोलता नहीं, वो गिरता नहीं। प्रभु कै सिमरन निहचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन। फिर उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो कमल के समान, कमल के फूल के समान हमेशा खिली रहती है। प्रभु कै सिमरन कमल विगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद झुनकार। प्रभु का सिमरन करने वालों के मन में हमेशा अनहद की झुनकार, एक आनंद से परिपूर्ण आवाज मन में बजती रहती है सदैव। प्रभु कै सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार। उस आवाज से, मीठी आवाज से जो आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, वो अंतहीन होता है। सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार। अंत में महाराज कहते हैं, सिमरह से जन जिनको प्रभु मया। प्रभु ने कृपा करके जिसे सिमराया है, जिसे प्रभु का नाम दिया है, वही प्रभु का सिमरन कर सकते हैं। सिमरह से जन जिनको प्रभु मया, नानक तिन जन सरणी पया। हे नानक, मैं उनके शरण में जाना चाहता हूँ, उनकी शरण में मुझे रख, ऐसी मैं बेनती करता हूँ। सिमरह से जन जिनको प्रभु मया, नानक तिन जन सरणी पया। अंतिम अष्टपदी में महाराज कहते हैं, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। प्रभु का सिमरन करने से ही भक्तों को प्रसिद्धि मिली है। हर सिमरन लग वेद उपाय। हरि सिमरन के कारण ही वेद आदि की रचना हो पाई है। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते। हरि का सिमरन करके ही सिद्ध बने हैं, जति बने हैं, दानी दाते बने हैं। हर सिमरन नीच चौकुंट जाते। हरि के सिमरन के कारण ही नीच चारों ओर जो ये नीच हैं उनका प्रगटावा हुआ है, जिससे कि उनका अंत किया जा सके। हर सिमरन धारी सब धरना। हरि के सिमरन के लिए ही धरती और उसका आसरा बना है। हर सिमरन धारी सब धरना। सिमर सिमर हर कारण करना। ऐसे प्रभु को सदा सिमरा कर, सिमर सिमर हर कारण करना, क्योंकि इस कारण इन सब का कारण परमात्मा है, उसे सिमरा जाए। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा। ये सारा आकार, सारा संसार हरि के सिमरन के लिए ही बनाया गया है। हर सिमरन कियो सगल अकारा। हर सिमरन में आप निरंकारा, क्योंकि प्रभु के सिमरन में ही निरंकार बसे हुए हैं। हर सिमरन में आप निरंकारा।
कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। प्रभु ने कृपा करके जिसमें प्रभु का सिमरन की दात रखी है, वही गुरमुख हरि का सिमरन प्राप्त कर पाया है। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। हरि सिमरन उसी गुरमुख को प्राप्त हुआ है जिस पर गुरु ने, अकाल पुरख परमात्मा ने कृपा करके प्रभु का सिमरन बख्शा है। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। अगली बार अगले श्लोक और उसके साथ आए अष्टपदियों पर विचार साझा करेंगे। भूला चूका के लिए क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।